बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो एमएसजी प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हनीप्रीत इंसार, डॉक्टर एमएसजी की बेटी। आज आप हमें लाइव देख रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाइव देख रहे हो। हाँ। हैं लाइव माने रहना भी होता है। हाँ। लाइव माने पता नहीं क्या क्या होता है। ये अंग्रेजी जो होती है ना, गांव वालों की समझ में कम ही आती है। हाँ। चलो लाइव का मतलब आप चल रहे हैं, जैसे हैं वैसे सामने दिख रहे हैं, और सबको दिख रहे हैं। हाँ। ठीक है, सीधा पसार। तो नमस्कार आपको, और आपकी बहुत बहुत शुभ हो शाम, और अच्छी रात को नींद आए, सपनों में कोई ना डराए, हैं सुबह खुल के आए, रब करे आप खुश रहो। तो आप आते हैं टॉपिक पे। याद है तेरे को गुड्डी कल क्या था? हाँ। क्या था? डिटैचेबल और या चेंजेबल अगर हमारे अंग होते तो क्या होता? तो क्या होता? क्या होता? क्या होता? बड़ा ही कुछ होता। बड़ा ही कुछ होता। मैं तो कल जाने के बाद यही सोची गई, अगर हो जाता तो क्या होता। हाँ। अगर ऐसा हो जाता तो मतलब मेरे तो रात को नींद ही नहीं आई। फिर मैंने कहा सो जा बेटा, सुबह उठना भी है। हाँ। फिर जाके नींद आई। कई चीजों का फायदा भी बहुत होता। हाँ। मान लो आपके कान में मैल है, हाँ। हाँ। मैल कढ़ानी है, हाँ। कान खोलो, हाँ। डॉक्टर को दे आओ, आप काम करते रहो। हाँ। हैं किसी को भेजो भी मेरा कान ले आना, सही है। मैल कट के साफ करके बढ़िया हो जाता है। हाँ। मान लो आपको कब्जी होगी, हाँ। बुरा हाल है। हाँ। आपको नहीं, सामने वालों को होगी। हाँ। बुरा हाल है, आंवली की तरह जोर लगा रहे हैं, लगाने के बाद भी नहीं आ रही। हाँ। आंत खोलो, डंडा ले आओ, मारो आंत के अंदर, बाहर सारा सामान है, हैं आंत फिर कस लो। हाँ। सही है। बंदे का मतलब कमाल हो जाता है। हाँ। हैं यही नहीं, फिर डॉक्टर कैसे होते हैं ये नहीं समझाते। मैं सच वह डॉक्टर देते होता है, डॉक्टर साहब रुकना, मेरी आंख ले जाए यार, ठीक करके पास दे देना। हैं और डॉक्टर भी आराम से रिसर्च करता, कौन सा ना खून बहने का डर है। हाँ। हैं पकड़ी आंख, सीधी कर ली, टेढ़ी कर ली, उल्टी पीछे वाली साइड भी देख ली, इसके अंदर क्या है। हाँ। हैं काफी कुछ सीख लेते, लेकिन गड़बड़ बहुत भी हो जाती। हाँ मैं भी कल एक सोचा, मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ वाले काम है। चोर बढ़ जाते किसके हाँ। अंगों के, वो सोए हुए हैं और हमारे नाक उठा के लगे हैं, लेटे हुए हैं हमारा हाथ उठा के लगे। हाँ, और पता क्या होता है, हाँ। लोग आजकल जो अपहरण करते हैं, हाँ। कोई जरूरत ही नहीं थी। हाँ। आपका हाथ ले गया, अपहरण हो गया। हाँ। हाथ अपहरण हो गया, हाँ। भी मैं इतने पैसे लूंगा अगर हाथ वापस लेना है सही तो है। हाँ। बड़ी गड़बड़ हो जाती। हाँ। और डॉक्टर साहब जैसे आपको बोला कि आंख उनको दे दी, हम्म। और वो आंख रख के भूल गया, हाँ। तो फिर इसके बड़े चक्कर पड़ जाता। हाँ। उससे मैच करके कोई दूसरी आंख भेजता है, जैसे क्रिकेट बॉल भेजते हैं। हाँ। हैं जैसे छक्का मारा, हाँ। बॉल गुम होगी, हाँ। फिर रेफरी बेचारे जो पैंट सी वाले होते खड़े वहाँ, पैंट कोट वाले, हाँ। वो लाते हैं बॉल का डिब्बा, हाँ। फिर उसमें चेक करते हैं, फिर वो मैच। बॉल उससे मैच करते हैं। हाँ। तो बहुत गड़बड़ होती बहुत। है, मैच फिर भी नहीं होनी थी। नहीं। एक आंख इधर देखती, इधर देखती, सही है। क्योंकि एक लाल होती है, एक पीली होती है, एक सही है। नीली होती है, एक हरी होती, एक काली होती है, एक बिल्ली होती। तो मतलब बंदे रंग बिरंगे हो जाते। हाँ। एक ये तो हो गया माइनस पॉइंट। एक प्लस पॉइंट आया मेरे दिमाग में। हाँ। जो मोटे होते, हाँ। मोटे क्या करते, अपना पेट खाया पूरा जी भर के, दबड़ 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 खा लिया। हाँ। हाँ। खाने के बाद अपना पेट खोला और सारा उसको वॉश आउट कर दिया। वाह, मोटे ही ना होते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ। हाँ। पतलों को क्या होता, अभी तू पतला है, चल तू खा, और ठूस ठूस के उसको मोटा कर देते। ये भी ठीक है, हाँ। पर एक चक्कर और भी पड़ जाता। वो क्या पड़ता। मान लो आप पेट रख के दौड़े का सुखाना रख दिया, हाँ। हाँ। तो ऊपर से कोई बाज आया उड़ा के ले गया। बिना पेट के ऊपर जाती बंदे की, है नौजवान है, पहलवान है, छाती है, पेट है ही नहीं, तिल्ले लत्ता है, जब भी कुलने लगता अगला पेट पकड़ता, खाली जगह था मारता, है लत्ता ता हो जाती। हाँ। बड़ी गड़बड़ हो जाती। हाँ। हैं जो वो बॉक्सिंग वाला होता है ना, हाँ। उसको पेट बना लेना, वो उसकी तरह चल हाँ, फ्री में। बहुत कुछ होता। हाँ। बहुत कुछ होता, गड़बड़ हो जाती है। रब जो करता है ना गुड्डी, हाँ। अच्छा करता है। हाँ। हैं बहुत लड़ाई होती। हाँ। एक दूसरे के ना बहने, जैसे आपने देखा चुगलखोर मित्रों, हाँ। गांव में पक्का ये होता, एक और तो दूसरे के घर जाती, बहन जी तेरा नाक दे दे मुझे, क्यों, मेरी शादी होने वाली है, शादी के बाद पक्का वापस कर दूंगी, ये मेरा चपटा तेरा तीखा है, हाँ। हैं मुझे तीखा नाक दे दे। हाँ। मेरे वाले में नजला बहुत चलता है, तेरा सूखा है, हाँ।
हैं 4-5 दिन तू चलाते रहना, मुझे सूखा नाक दे दे, हाँ हाँ सही है। हैं, घर वाले लड़ेंगे नहीं। तो डॉक्टरों के पास ना कई किस्म के नाक पड़े होते। हाँ कौन सा नाक लेना भी, चपटा ले ले, हाँ तीखा ले ले, हाँ विंगा ले ले, सीधा ले ले, हाँ। जैसा मर्जी ले ले, बहुत ये भी महंगे से गिल्ला ले ले, महंगा और सुक्का ले ले। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। और फिर- दांत अगर बुजुर्ग का नहीं, ये नाक भी हाँ विदेशों से आते, मेड इन चाइना, हाँ। मेड इन जर्मनी, हाँ। मेड इन यूएसए, मेड इन इंडिया। भी कहाँ का नाक लगाना है? हाँ हैं? कॉपी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। बात ये होती बॉम्बे में, दिल्ली में हाँ। लड़के लड़कियां हाँ। जो थोड़े से होते ना, वो ये ऐसा, हाँ। तो वो ये दिखाते फिरते यूएसए में है, इसमें से पीली नहीं लाल आती है। हैं, आप क्या समझते हो? तो मतलब बड़ी तौन जमाते एक दूसरे पे। हाँ, जैसे आप वो कहते हो कि खून जो बड़ों के होता है लाल होता है हाँ और छोटों के भी लाल होता है, बिल्कुल। तो ये भी हो जाता है कि भी नाक में से जिसकी इम्पोर्टेड नाक है हाँ। उसके जो अंदर से जो चूहे वगैरह होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, और जो छोटे वाले हैं उनके अलग तरह के चूहे होते हाँ हैं। गुड्डी, हाँ गुड्डी, फिर चूहा नहीं, उसका नाम कुछ और होता है। हाँ डायमंड चूहा, हाँ हाँ गोल्डन चूहा, सिल्वर चूहा, सही है। हैं, तांबे का चूहा, पित्तल का ओके। चूहा, लोहे का चूहा। मतलब क्योंकि वो तो ना रब की माया है, इसलिए रब ने ना जो किया सही किया। चल चूहे के एक बात पे याद आई, कैसे याद है, पर थोड़े दिन पहले चूहे पे एक रिसर्च निकली है। हाँ हाँ, वो बड़ा अजीब लग गया। हाँ ये तो डॉक्टर साहब बैठे सामने कहेंगे रिसर्च करेगा। ये रिसर्च आई है कि जो आदमी के नाक का जमा हुआ सामान होता है, अगर उसको देखा जाए तो उसमें कई तरह के प्रोटीन होते हैं, काफी % प्रोटीन बताया गया। सही है, जो जिम करते हैं वो उनके लिए। काहे को सजेस्ट करती है गुड्डी? हम तो नहीं करते भाई। नहीं। गुड्डी ने तो वैसे हंसते कह दिया, क्योंकि हमने कह दिया तो कोई सच में ना शुरू हो जाएगा। तो ना 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 ना, वैसे इसमें काफी खनिज लवण काफी कुछ निकला है। तो फ्री में भी होता है वैसे। हाँ, और एक बात और होती, वहीं पे फिर आती हाँ कि अगर ये अंग खुलते होते हाँ तो फिर ना थानेदार के पास लाइन लगी होती, हाँ सर जी मेरा नाक ले गए, सर जी मेरा हाथ ले गए, कैसा थी? इस जैसा था जी, एक है ही नहीं। है बड़ी बड़ी गड़बड़ होती जी। और आप लड़कियों को मौज बन जाती। हाँ कैसे बनती पता है? कैसे? मतलब ऊपर की खोपड़ी खोली, हाँ हैं, अंकुश वर्गे को दे दी हाँ कि ले भी हेयर स्टाइल बना के ले आना, हाँ बाकी काम मैं करता हूँ। हाँ हैं, मजे आ जाते। दांत खोल के डॉक्टर के पास, भाई इसकी पॉलिश करके चमका देना, मैंने जाना है 2 नट अच्छे ला देना। सही है। ये ना जब मैं खाती हूँ तो टचके करते हैं, मैं ऐसे ऐसे खाती हूँ, बाहर को आते हैं तो आपको 1 नट का और जुगाड़ कर दो। सही है। तो डॉक्टर आजकल कर भी रहे हैं। हाँ। सच में कर रहे हैं। अच्छा हाँ, दांतों में बर्मा सा फिट कर देते हैं अंदर, और दांत पे नट लगा के कस देते हैं पक्का, परमानेंट आजकल हो गया फिक्सिंग है अच्छा दांतों की। क्रिकेट की नहीं कर रहे हम बात, हाँ। उसमें तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है, आपका क्या लेना किसी से, पर दांतों की फिक्सिंग हो रही है। अच्छा हाँ, तो ये थानेदार भी फिर रिपोर्ट लिखता हाँ है भी भाई, और सूचना देता, इस तरह का हाथ 5 उंगलियां, किसी की 6 हैं, काले नाखून, मैल फंसी हुई है, आप ध्यान रखना, इधर पुलिस नाका लगा लो, कोई हाथ लेके जाता पकड़ा जाए तो जरूर उसकी फोटो खींच के वापस भेजो, हाँ। क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट आ गई है। क्यों? हाँ हाँ जी, बकरी बकरी कोई ना चुराता फिर। पनिशमेंट भी कैसी होती? कमाल की। हाँ आप स्कूल में, स्कूल की बात कर लो, हाँ मास्टर जी होते एक, हाँ हेड मास्टर, हाँ जितने भी पढ़ाने वाले होते हाँ। एक, जब भी बच्चा शरारत करता, हाँ। ओए हाँ टिक के बैठ जा, हाँ तेरा नाक उतार के ना मैंने किकर पे टांग देना है, ढूंढता रह जाएगा। 2 दिन तक नहीं देना। हाँ, तो बच्चा सावधान हो जाता भी, क्या पता हाँ। क्या पता मास्टर जी का, हाँ। ओए तेरे कान के नीचे मारूंगा नहीं, हाँ। तेरा कान उगाड़ के ना पुट्ठा लगा दूंगा, हाँ किसी दूसरे को सुनेगा, तेरे को सुनना बंद हो जाएगा। जैसे आजकल कहते हैं कि भी तेरे पेरेंट्स को बुला के ये वाली बताएंगे, तो क्या करते, तब क्या बताते? अच्छा, इस डिटैचेबल कुछ इसके कुछ होता कि फिर पेरेंट्स को भी धमकी मिलती कि पेरेंट्स को बता देंगे, या अगर तूने ऐसे किया तो तेरे पेरेंट्स को बुला लेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है हाँ कि भाई अगर तू गलत हरकतें करेगा तो जो भी हरकत करता, मान लो थप्पड़ मारा, यहाँ से हाथ खोल के रख लिया, हाँ जा अपने माँ बाप को बुला के ला, हाँ हाँ हम तो तब हाथ देंगे जब उनके सामने कबूल करेगा कि हाँ भी मैंने थप्पड़ मारा है। सही है, जी? सही है। हैं? कोई बच्चा बहुत शरारती करता, फुदकता रहता, दोनों पैर खोल के रख देते साइड में, यार इसको तब तक साले को पैर नहीं देते जब तक ये ढंग से बैठ के पढ़ता नहीं। सही है, सही कोई है। बहुत ज्यादा चुगली करता तो टांगनी- मास्टर नहीं मास्टर एक जमूर लाता, जमूर को ऐसे खोल देता, हाँ। टाउं
मुंह में फंसाया, जीभ खोली, जेब में डाल ली, हाँ। बोल के दिखाओ है। हाँ, कैसे बोलेगा? सही है। बंदा हो करता बहुत रहेगा, खतरनाक पनिशमेंट कुछ है। भी नहीं निकलेगा। हाँ मतलब आप करेंगे चर्चा इसमें बड़ी बड़ी। हाँ हाँ, ये तो सारा कुछ फिर टीचर जो शरारती बच्चे होते हैं जैसे हाँ। जैसे 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 मास्टर जी की बेटी। नहीं बेटा, बेटा बेटा भी बेटी शरारती क्यों, है। बेटा बेटा शरारती और होते हैं। बहुत सारी शरारती होती, हाँ बहुत सारी होती जी। हाँ। हैं लड़के जब भी मंगनी करानी होती हाँ हैं तो अपना सारा सामान बदल लेते हाँ कि भाई यार मेरी छाती पीढ़ी है, तू चौड़ी वाली दे दे, हाँ। हैं टिड छोटा बड़े वाला दे दे। आजकल तो मतलब जैसे रंग आजकल काला गोरे वाला हाँ, दे दे। हाँ, जैसे आजकल लड़कियां मेकअप करके अच्छी अच्छी बन जाती हैं, बाद में दूल्हे रोते हैं, तो बाद में दुल्हन भी रोने का स्कोप था। हाँ जी हाँ जी। जब लड़के उधार ले बिल्कुल, आते, बिल्कुल। हाँ बाद में दुल्हन रोती। नहीं गुड्डी, मेकअप का तो चक्कर ही नहीं रहना था। हाँ हैं आप एक गाल खोल के दे दी हाँ मेकअप वाले को हाँ कि भाई इस गाल पे हाँ तू गोल्डन पॉलिश कर दे हाँ या डायमंड पॉलिश कर दे। हाँ बंदे की गाल पे, लेडीज की गाल पे खास करके, हैं एक पे डायमंड पॉलिश है, एक पे गोल्डन पॉलिश है, होंठ खोल के दे दिया ऊपर वाला, वाह, किसको थोड़ा पतला कर दे, उसने है। पाया मशीन में पतला कर वाह, 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 दिया, वाह। नीचे वाला मोटा कर दे, वाह 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 वाह, उसने कितना मारा अच्छा चीज़ मोटा कर दिया। ना कुछ कराने की जरूरत है। आज जो कई बच्चियां जो फिरती हैं वह यहाँ इंजेक्शन से लगा लगा के होंठ ऐसे फुला लेती हैं, बड़ा अजीब अजीब सा लगता है। हमारे गांव में एक जीव होता है, वो एक टाइम में वो ऐसे ऐसे करके करता होता है होंठ से, वो हम बताएंगे नहीं, बड़ी अजीब सी बात है वो। वो बोता होता है, छोटा होता है, चट्ठा होता है, अगर तूने पूछ लिया गुड्डी तो मतलब वो कभी कभी होता है ऐसा टाइम, तो वो होंठ अजीब से करता है। अच्छा। तो ये जो होंठ फुला फुला के ऐसे करते, जरूरत ही नहीं पड़नी थी। हाँ सही है। मतलब अपना होंठ दिया डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मेरा चपटा कर दे, मेरा मोटा कर दे, ऊपर वाला पतला आज तो कर दे। मेरी ड्रेस के साथ पतले होठ चलते हैं, हाँ मुझे तो पतले होठ चाहिए। बिल्कुल। आज मैंने ड्रेस के साथ वो मोटे सुज्जे होठ लगाने हैं। चक्कर ये पड़ता, कोई भुलक्कड़ डॉक्टर होता, हाँ वो ये भूल जाता आपका ओरिजिनल होंठ गया तो गया किधर। तो वो जो है। जिस भी लड़की का वो गुम हो जाता, हाँ। उसका पति कहता मैं तो सेम होंठ चाहिए मुझे, हाँ मैं किसी पराये होंठ को देखूंगा भी नहीं। हाँ चक्कर तब कितना पड़ता है। लड़की जाती डॉक्टर के पास, मेरा घर उजड़ रहा डॉक्टर साहब, हाँ। मेरा ओरिजिनल होंठ मेरे को दे दो। हाँ डॉक्टर नहीं तो कहता सॉरी मैम, हाँ पैसे ले जाओ, हाँ जैसा मर्जी मेड इन यूएसए लगवा लो, पर आपका ओरिजिनल ना मेरा कुत्ता खा गया। अब हो गया काम। उधर घर वाला नहीं पसंद कर रहा, उधर उसका कुत्ता खा गया, पोटी में आएगा तो टुकड़े होके आएगा, बात बनेगी नहीं। हाँ तो मतलब बहुत गड़बड़ हो जाती। रब जो करता है अच्छा करता है। आदित्य तो पता नहीं किस किस का सिर उठा के लाता और अपने लगा लेता। क्योंकि वो हेलीपैड की जगह है इतनी इतनी जत वाले वाल लगा लेता कि मैं तो भाई पौधा रखूंगा बड़ा। कोई कैसे रोकता भाई। हाँ? तो ये तो शुक्र है। और भी कोई भी हाँ सवाल आप इसी में पूछ सकते हो अगर आपका ख्याल हो। पवन कुमार एंड सीपी अरोड़ा इंसा कह रहे हैं कि इस डिटैचेबल बॉडी पार्ट का जो टॉपिक है ना, इस पे आप जट्टू इंजीनियर 2 ले आओ, बहुत जबरदस्त कॉमेडी होगी। कर लेंगे अपना कोशिश है, कर लेंगे, बढ़िया बात है। कई बार सिद्धू साहब ऐसा भी होगा कि डॉक्टर के पास सामान आता है और डॉक्टर का खुद का दिमाग घास चरने गया होता है। हाँ अक्सर हमारे साथ ये तकलीफ आती है, तब क्या करेंगे? मान लो डॉक्टर का दिमाग घास चरने चला गया, ठीक है, और कोई मरीज आ गया। सोच के देखो अगर उस समय किसी जॉकर का दिमाग फिट हो गया तो क्या होगा। बड़ी हैरानी हो जाएगी। वो जॉकर का जो दिमाग फिट हो गया, डॉक्टर का घास चल रहा है, तो सामने जो मरीज होता है उसका पूछता है कैसे कैसे बंदे आते हैं, कैसे कैसे दिमाग खाते हैं। वो सोचते अरे ये डॉक्टर है कि जॉकर है, समझ ना आती। बड़ा परेशान हो जाता है। वो दवाई की जगह पंपू देता, पाँव पाँव करता रहे, रात को नींद नहीं आएगी। जॉकर तो ऐसी चीज ही दे सकता है। सही है है ना? सही है। अनमोल पूछ रहे हैं कि अगर चेहरे भी एक्सचेंज हो सकते तो क्या होता? भाई चेहरे एक्सचेंज हो जाते, लोग ना अपने लॉकर में अपना चेहरा लॉक करके रखते। सही है। भी रात को सोए सोए की साला नट खोल के ही ना ले जाए। हाँ किसी का क्या पता, क्या पता। हाँ? सही है। हाँ जैसे आजकल आप ये कुंडे कांडे से रखते हो ना लॉकर में। गुड्डी और भी गड़बड़ हो जाती। आप ये ना रखते, ये तो पड़े होते बाहर, आप ये रखते। भी अगर कान ले गए तो, क्योंकि बहनों के कान में ना जो मोरी होती है छोटी सी, और उस मोरी में ये जो लटक लटक के
मोरी ना इतनी लंबी हो जाती है, हाँ तो जिनकी मोरियां लंबी हो जाती कान वाली, वो कान रख जाती है और आपके वाला बढ़िया बढ़िया बड़ा ले जाती। तो इसलिए स्पेशल बैंक में लॉकर होते, कान लॉकर, नाक लॉकर, आंख लॉकर है। कौन से वाला खुलवाना भाई, अलग अलग टैक्स होता है। हाँ लोग लगाते ही ना डर के मारे, हाँ ना जी ना, लॉकर में ही रखते। मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, हाँ बहुत झगड़ा होता है, कैसे? बहुत होता है। किसी बात पे मान लो हो गया, हाँ तो वो क्या करती, हाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ पति रात को सोया हाँ है, उसका धीरे से नाक खोल लिया हाँ है, हाँ नाक खोल के उसमें कोई दवाई डाल दी, हाँ पति थोड़ा सा बेहोश हो गया, मुंह खोला, टांग खोल ली, हाँ जवान है, थोड़े से दांत निकाल लिया आधे आधे से, हाँ तो बाकी सारी चीजें जड़ दी। सुबह जो शीशा देखता चीखे मार मार पागल हो जाता, कहती जे कल को लड़ेगा तो देती नहीं, तौबा करेगा तो ले ले। हाँ ये रे दांत सही है। मतलब चहल वर्ग है ना, बिल्कुल तकले की तरह सीधा हो जाता ये काहे को पंगा लेना है। नीलम ने गोडा धर के सारे दांत निकाल लेने हैं, बीच में से जब भी बोलेगा कि फूफा तो ऐसे निकला करेगा फुस्सा, क्योंकि हवा मतलब पार निकल जाएगी, दांत है ही नहीं, फ्री बोलो। तो ये बहुत ही खतरनाक काम हो जाता, मतलब ये अंग अगर बदले जाते बहुत ही गड़बड़ होनी थी। ये तो शुक्र है रब का कि उसने फिक्स कर रखे हैं, फायदे थोड़े होते हैं, नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। तरुण इंसा कह रहे हैं कि अगर ये स्कीम आ जाती तो हम अपना दिमाग और दिल आपके पास छोड़ जाते, जब ठीक हो जाता तो वापस ले जाते। हाँ काका, हमारे पास तो छोड़ने की ठीक ही जरूरत ही नहीं है, हम तो आपके फिक्स को भी ठीक करे जा रहे हैं, तो खोल के देने की क्या जरूरत है। हैं यहाँ भी है, जहाँ भी आप चाहे 7 समुंदर पार बैठे हो, चाहे यहाँ बैठे हो, हमने तो आपका ठीक कर ही देना दिमाग, रब से प्रार्थना करके हैं, दुआ करके, तो आपका दिल ठीक हो जाता है। पर ये सोचो हमारे बहाने अगर कोई और ले जाता तो क्या होता, आपके दिल ही ना होता। सारे कहते यार इससे क्या बात करनी, साले के दिल ही नहीं है। भी बात उससे करो जिसके अंदर दिल हो। कई ऐसा करते, डॉक्टर से कहते भी यार दिल की जगह ना फुटबॉल का तो ब्लैडर लगा दे, चक्कर ही खत्म है। हाँ, सही है। थोड़ी थोड़ी हवा आने की वजह प्रेशर जाता, बंदा टपता फिरता, क्योंकि जिधर प्रेशर जाता इधर हाथ में गया तो हाथ ही में निकल जाता। ये तो रब ने छोटा सा लगा रखा है पुर्जा, वो बढ़िया है। हाँ जी, जॉनी जी कह रहे हैं कि ऐसा होता कि मैं जिम जाने की बजाय मैं अपनी मसल्स खोल के जिम भेज देता, वो अपने आप मशीनों पे वर्कआउट होता और मसल्स बन जाते, फिर वो वापस कर जाते। क्या कहना है? काका मसल था तू भेज देता, पर जिम के आसपास कुत्ते बहुत घूमते होते हैं, अगर उनको लगता कि हमारी बोटी आ गई तो तेरे पास हड्डी आती है अकेली, और अकेली हड्डी कैसी कैसी लगती है। आपके घर वाली ना डोलू टांग देती भी शायद किला है। बहुत गड़बड़ होती। और आप जहाँ भी जाते कुत्ते पीछे पीछे भागते कि हमारा सामान जा रहा है, क्योंकि हड्डी को बहुत पसंद करते हैं वो। तो इसलिए रब ने जो फिक्स कर दिया, हमें लगता है उस जैसी कोई बराबरी नहीं है। बाकी ये अवासियां को ले रहा है, यह जब बंदा अवासियां लेंदा मुंह खोल के बीच में फाना फंसा देते, 4 नट कस देते कि बाद में अवासी लेके दिखा। सारी सारी रात सोते, सारा दिन सोते, फिर भी पतंद्र अवासियां लेते हैं। हम तो अभी बातें कर रहे थे गुड्डी से कि गुड्डी मानवता भलाई के इतने काम हो गए हैं, रब से प्रार्थना करें कि थोड़ा ग्रह गुरु चक्कर घुमा, 24 की जगह 30 घंटे का दिन कर दे यार, 15 घंटे का दिन 15 घंटे की रात, स्वाद ही आ जाए। इस पे भी चर्चा करेंगे आप फिर आगे करेंगे। और एक जो बंदे के होता तो क्या होता, अभी तो अंगों वाला बहुत सामान पड़ा है, इस पे भी चर्चा होगी। वो आ गया कापी दिखाने वाला, आ गया, दिखा के चला भी गया। तो कहने का मतलब यही था कि भाई ये जो रब ने दिया ना, ये बहुत ही बढ़िया दिया है, बहुत कमाल का दिया है। यहाँ फिक्स है, फिक्स ही रहने दो, नहीं तो बहुत चक्कर पड़ते। कोई सवाल है तो बोल दे भाई। राजन पूछ रहे हैं जी कि लड़ाई में जाने से पहले लोग अपना कौन कौन से पार्ट्स घर पे रख के जाते हैं? लोग जब लड़ने जाते हैं तो हमें लगता है कि वो अपना सबसे जरूरी सामान अपने घर वालों को पकड़ा जाते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरी बॉडी वापस आती। वो क्या करते, सबसे पहले एक कम्हार के पास जाती, ले भी साडा मेज ले ला, जितना हमारा शरीर है ऐसा एक ढांचा बना दे। फिर वो जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, उससे हड्डियां लेते, मतलब पूरा अपने जैसा शरीर बना के घर में रख देते। या लड़ाई में उसको भेज देते, आप घर में बैठे रहते आराम से। तनख्वाह खुद लेते, लड़ते डमी, मतलब सारा शरीर ही घर में है।
क्लोन ज्ञाता हो क्लोन ज्ञाता हो जाते। मनीषा पूछ रही है कि अगर बॉडी पार्ट्स का ये सिलसिला लगातार चलता रहता तो गर्मी से बचने के लिए और एसी का बिल बचाने के लिए हमें कौन कौन से पार्ट्स फ्रिज में रखने चाहिए और क्या क्या करना पड़ता? हाँ अच्छा पूछा आपने कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आप एसी की लाइट बचा रहे हो और फ्रिज की बचा रहे हो। वैसे आपको कोई समझ नहीं आई, जरूरत नहीं है दोनों की। हाँ आप ऐसा करते, क्योंकि नजला हो जाते तो साइनेसर वाला सिस्टम खोल के अलग रख देते, ठीक है। और जिसमें लगता कि ठंड से गड़बड़ होती कि भाई यहाँ अगर कान होता है, कान निकाल के रख देते, उसकी जगह मूंदा लगा देते। तो नाक खोला, नाक अलग रख दिया है, स्किन ला के अलग रख दी, पार्ट पार्ट करके। बस सारा सामान जो ना वो जो है वो रख देते अंदर। हाँ और अंदर रखने के बाद हाँ बाकी चीजें पानी में डुबोई रखते, हाँ क्योंकि हड्डी गलती नहीं पानी में, सही। तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ना लाइट की जरूरत, ना एसी, ना फ्रिज की जरूरत। सही है। तो गुड्डी ऐसे कर सकते हो आप। अगर ऐसा खुलता होता तो अब तो कुछ नहीं कर सकते, बस सोच सकते हो, सोचते रहो, सपने लेते रहो, रात को कुल्हाड़े मारते रहो, ना मारो, हमें क्या है तुक लाके। इंजीनियर रमन गिल पूछ रहे हैं कि एग्जाम के टाइम इस स्कीम का कैसे फायदा उठाया जा सकता? एग्जाम के टाइम भाई मास्टर होते वहाँ हैं, वो कहते साला नकल मारेगा तो दिमाग खोल के जेब में डाल लूँगा, हैं बच्चा नकल ही ना मारता। और यहाँ तक एग्जाम की बात है, आप क्या करते, सारी किताब अपने दिमाग के सामने रख देते, आप काम करते फिरते, दिमाग एक तरफ बैठा है, किताब सामने पड़ी है, दिमाग का बटन दबा देते, भी कर ला भीड़, सारी भीड़ हो जाती, नकल की जरूरत ही नहीं पड़ती, सही है। दिमाग में सब भीड़ है, बटन दबाया, सारा निकल के बाहर आ गया, लो मास्टर जी ले लो, काशी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर मतलब कंप्यूटर वाला दिमाग ही अपने में डाल लिया करे तो हाँ अगर कंप्यूटर का रख लेते हाँ तो फिर तो बात ही अलग है। हाँ। हमें लगता है चिप डालती फिर, हाँ चिप हैं? सिस्टम हो जाता। चिप सिस्टम हो जाता हाँ। ये जैसे अपने वाले करते हैं 4K HD, तरह तरह की चिप होती जो दिमाग में फिट होती। हाँ भी कौन से वाली लेनी है, हाँ हैं स्टीरियो वाली लेनी है तो स्टीरियो की तरह बंदा बोलता, मोनो लेनी है तो मोनो बोलता हैं बहुत कुछ होता। ये बंदे को होता कि मेरे को पसीना ज़्यादा आता तो चिप निकालो, ओए दी पसीने वाली खुश्क चिप डाल दो, तो बंदा रोड की तरह खुश्क हो जाता सही है। है। हाँ जी, और कोई बात? राजीव कह रहे हैं कि नहाने की बजाय फिर सर्विस करवाने जाना पड़ता और पानी की जगह क्या मिट्टी का तेल काम में लिया जा सकता था? कैसे कैसे? नहाने की बजाय फिर मिस्त्रियों के पास सर्विस करवाने जाना पड़ता और पानी की जगह फिर मिट्टी का क्या तेल इस्तेमाल किया जाता? नहाने की जगह ये कह रहा तेल, पतंदरा पानी से तेल महंगा है, हैं कैसी बात करता है ये बंदा। भाई नहाने की जरूरत क्या पड़ती, जब बीबी कपड़े धोती बीच में तेरा शरीर पे धो देती, हैं कि भाई गर्दन गर्दन रख ले खोल के, हैं जो अंग ज़्यादा नरम है उनको रख लो, बाकी सारे डालो वॉशिंग मशीन में, बटन दबाया, सारा धुल के कपड़ों के साथ बाहर आ गया। ममता ग्रोवर सवाल थोड़ा हटके है, वो आज फिर कह रहे हैं कि क्या बात है, कल सुंदर लग रहे थे, आज महासुंदर लग रहे हो, आज इतने सुंदर लग रहे हो कि बस दिल करे देखते जाएं। आपका हेयर स्टाइल बहुत भारा है, थुक लाके। हेयर स्टाइल थुक ला के नहीं बनाया काका, बहुत जोर लगा इसे, इसमें फुर फुर किया कुछ है, अंकुश जी कर रहे थे कुछ निकाल के डब्बा सा, फुर फुर फुर। हम जब तक वो फुर लेने गया, हम लेके ब्रश दे तेरे की ले तेरे की दे तेरे की ले तेरे की लगे रहे, आखिर सेट हो गया, डिजाइन बन गया, आपको पसंद आ रहा है, थैंक यू। तो कल आके नहीं, अगर ऐसे डिमांड होती कि आपका हेयर स्टाइल ही मुझे चाहिए अच्छा तो फिर क्या होता? होना क्या था गुड्डी, चार नट खोलते दूसरे के चेप देते, नहीं जने बहुत हो जाते ना आपका हेयर स्टाइल लेने वाले। फिर तो ये होता कि सब के ना ऐसा करते गैस वेल्डिंग से, पहले ऊपर के बाल निकाल लेते, ठीक है, गैस वेल्ड की तिखी तार ऐसे लगती चर्र, सबके बाल ला देते। फिर दूसरे ऐसे होता ना, ऊंट को मूंडते हैं, हाँ अच्छा भेड़ को मूंडते हैं, बकरियां मूंडते हैं, हाँ। तो जो भी बाल मिलते कि भी छल्ले वाले चाहिए तो बकरी के बढ़िया होते, भेड़ के बहुत बढ़िया होते। तो वो छल्ले वाले बाल रखते, ऊपर से गैस वेल्डिंग फिर कर देते, बंदा टल्ली चल भी करे, साढ़े 5 मिनट में हेयर स्टाइल तैयार, जो मर्जी चाहिए। बहुत अच्छा तरीका है वैसे ये। तरीका है, हाँ। बहुत कमाल का तरीका है। हाँ। हैरियन साहब पूछ रहे हैं कि सर्दियों में नहाने के अलग अलग तरीके बता दो, इस स्कीम के माध्यम से क्या 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 हो सकते थे? सर्दियों में नहाने के तरीके, हमें लगता है कि अगर अंग पैर खुलते होते तो सर्दियों में नहाने के लिए
बड़ा आसान होता। पता क्या होता, सर्दियों में जहां भी धूप पड़ती, मान लो एक जगह बर्फ गिर रही है, लोग कभी ना आते एक दूसरे देश में, अपने घर में रहते हैं और सिर खोल के दे दिया, क्योंकि दिमाग ही ज्यादा काम करता है। भी तू ऐसे कर यार, जहाज पे मेरे 10 सिर ले जा, साढ़े टप्पर के। तो यहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर है, वहां इनको थोड़ी धूप लगा ले। और कईयों को ना टैन करने का बड़ा शौक होता है, पतंदर धूप में ऐसे पड़े होते हैं जैसे मगरमच्छ पड़े हो, ना कपड़ा ना लता। सही है। हम तो भाई ऐसे करके निकल जाते हैं, ये क्या पड़ा है। तो वो उनको भी आसान हो जाता है। जो जो अंग टैन करना है खुला, माल वाले जहाज में लादा है, साउथ अफ्रीका में उतारा, टैन करके पैक वापस। पर वहां गड़बड़ हो जाती। या तो कोई टैग लगाना चाहिए, हाँ, ये मेरा है। अगर टैग टैटू टूट वाला गया होना चाहिए। तो सारे वहां झगड़े हो जाते जी। हाँ। ये हाथ मेरा है, ये हाथ मेरा है। और झगड़ते कैसे हाथ के बिना, हाँ। सारे तियाले जा जाके छाती मारते एक दूसरे को, मेरा हाथ है। क्योंकि हाथ तो है ही नहीं किसी के, हैं? या पास से मारते, हटे मेरा दे। तो मतलब बड़ा झगड़ा रहता जी, बहुत रौला पैना था। अमन इनसा चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं कि अगर लड़के का दिमाग लड़की में फिट होता और लड़की का दिमाग लड़के में फिट होता तो फिर क्या होता? होना क्या था, दोनों में से जो छित्र मारता उल्टा दूसरे के मार देता है। मतलब जब मान लो पहले लड़की पीटती है तो फिर लड़का पीटता, सही है। क्योंकि दिमाग बदल गए। दूसरा ये होना था, लड़की सारा दिन कह देती कि भाई मैं तो ना पैंट पाके, या मतलब क्या कहें, अच्छा नहीं लगता है, कि मैं तो ऐसा करना है, समुद्र में छाल मारनी है। हाँ। तो वो बड़े गड़बड़ होती, बहुत सारी गड़बड़े हैं। हमें लगता आज ना खोल ले अपन, ये अंक वाला आगे लेके चलेंगे। हाँ, अब टाइम हो चुका है, अब न्यूज का पे हाँ, अब न्यूज पे चलते हैं। तो ये बाकी रह गया, अब आप इंतजार करना कि अंग अगर खुलते होते तो क्या होता। लेकिन मैं तो इसकी वेट बिल्कुल नहीं कर सकती। अच्छा? मेरे को सपने भी ऐसे आने लग गए कि अच्छा? मेरा ये टूट गया तो कोई ले गया। मेरे को सपने भी यही आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, आपको भी आ रहे हैं क्या? वेट करो गुड्डी, फिर ऐसा होता, हाँ। लोग वो दिमाग निकालते, सपने वाले पुर्जे से मैल उतारते, सपना ही ना आता। वाह 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 वाह। हाँ जी, आज का प्रोग्राम देखे कुल मिला के जो न्यूज़ रूम की टीम है, इनका सिस्टम हिल गया है। फिर भी हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से खबरनामा पेश करने की। हाँ जी। तो सीबीएसई का मच अवेटेड रिजल्ट आज आ गया है। लड़कियों ने हमेशा की तरह धमाल मचा दिया, 87.5% उनकी पास परसेंटेज है, और बेटे हमेशा की तरह 78% पे अटके हुए हैं, यानी कि 9.5% की बढ़त ले ली है। टॉपर्स भी दोनों लड़कियां हैं, 99.6 और 99.4 दोनों ही लड़कियां हैं। और जो पास रेट है हल्की सी उसमें गिरावट आई है, मुझे लगता है लड़कों में ज्यादा आई होगी। इसके अलावा हमारा कश्मीर ब्यूरो से दिलावर जी तो की ये रिपोर्ट बड़ी है। हैरानी की बात है भी, लड़कियां हर बार लड़कों से 8, 10, 15% ज्यादा अच्छे रिजल्ट लाती हैं सही है, पूरे इंडिया में। बिल्कुल। पर फिर भी हर एक बंदा पता नहीं क्या पागल कुत्ते ने कहा, मेरे को बेटा चाहिए, मेरे को बेटा चाहिए। बेटी क्यों नहीं चाहिए भाई? सही। आ देखो मास्टर जी की बेटी फट्टे चक्की जाती है, हैं? ऐसी बेटी करके रहो, हम तो चाहते हैं जो इतना साथ दे अपने माँ बाप का। तो मतलब बेटियां अच्छी होती हैं, बेटे भी अच्छे होते हैं, दोनों को अच्छे संस्कार दो। संस्कार अगर अच्छे दोगे तो बेटा बेटी नाम रोशन जरूर करेंगे जी। टेंशन ना लिया करो, बेटी होगी तो भी खुशी मनाओ, बेटा हो गया तो भी खुशी मनाओ। हाँ, श्रीनगर से एक अच्छी खबर आ रही है कि आतंकी सबार अहमद भट्ट के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में जारी हिंसा के बीच रविवार को सेना का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ, एग्जाम हुआ, उसमें करीब 800 कश्मीरी यूथ शामिल हुए, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आप क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया बात है, कश्मीरी नौजवान शामिल हो गए हैं उसमें आर्मी के साथ है। तो ये इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि पहले तो वो पत्थर ही मारते रहते थे, और जब से वो बांध के बैठाया ना, उसके बाद टल्ली हो गए सारे। कहते आप यार क्यों बांध के गाड़ी के आगे बैठना है, उससे अच्छा है यार आप भर्ती हो जाएं। शाबाश नौजवानों, शाबाश, आप अपने देश को समझे हो। और बाकी सुनने में ये भी आया कि काफ़ी आतंकवादी आ गए थे, हैं? कल परसों पता नहीं कल हुए या आज आए हैं। वाह, जो रगड़ा अपने कहा था ना, चक्की चलो फटे, आर्मी फटे चक्की चलिए, फिर से सैल्यूट। हटे हो ना, जब तक ये गिद्दड़ है ना, ये इनके लेटे भी खत्म ना हो जाए तब तक ना हटना, बस चक दो फोटे शेरो। आपका कमाल है भाई, आपको जितना सैल्यूट करें उतना कम है। वाह भाई वाह। मध्य प्रदेश के शाजापुर से एक अजीब सी खबर है। सूर्य देव की गर्मी से परेशान होकर
वहाँ किसी ने सूर्यदेव के खिलाफ FIR का आवेदन दिया है और धारा 154 के तहत शिकायत दर्ज करके मांग की है कार्रवाई करने की। अगर सूर्यदेव तारीख भुगतने धरती पे आते हैं तो क्या होगा? कैसी बातें करते हैं ये लोग। सूर्य देव पे FIR दर्ज करा दी कि भाई इतनी गर्मी क्यों डाली, करने वाला और अगर सूर्य देव धरती पे आ गए तो क्या हाल होगा? धरती नहीं होगी। धरती नहीं होगी। हाँ। और बाकी आपको ना पता नहीं क्यों नहीं समझाती, सूर्य देव पे ना करो, जो रोज पेड़ काटते ना FIR दर्ज करनी तो उन पे करो, क्योंकि पेड़ काटने से ही वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, बरसात नहीं आ रही। तो करना तो कुछ उन पे करो जो रोज भूसा जलाते हैं, कभी कोई गेहूं का भूसा जला देता है, कभी चावलों का भूसा जला देता है, तो उससे प्रदूषण बेइंतहा फैलता है, तो हीट ही बढ़ेगी उससे। इतने इतने कारखाने लगे हुए हैं, बिना बात के कारखाने, जिनकी ज़रूरत नहीं है। सरकार अपने तरीके से हमें लगता करेगी। मोदी साहब आए हैं, काफ़ी फटे चक्के जा रहे हैं वो। पहले तो नोट बंदी करके उन्होंने वैसे ही साफ कर दिया काम, सही है। अब फिर एक कुछ ला रहे हैं, पता नहीं क्या नाम है उसका, GST। GST है, वो भी बस SC/ST है कि बस पूछो ना। हाँ। कईयों को मोक लगी हुई है। हाँ। तो हम उनसे ही कहते हैं कि भी क्यों ना यार आप ऐसी, मोदी साहब ऐसी कोई फैक्ट्री ला लो, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फैक्ट्रियाँ लगें, जिसकी ज़रूरत नहीं है उनको ना किसी गंदे नाले में डुबो दो, बात ही खत्म, ना फैलेगा प्रदूषण। और दूसरी बात, मोदी साहब आप अपने नौजवानों को रेडियो पे मन की बात करते हो, बहुत कमाल की बात करते हो आप। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपने नौजवानों को कहो कि भी कोई बिजली वाली या सौर ऊर्जा की कार बना के लेके आओ, गाड़ी बना के लेके आओ, आप उसको कोई ना कोई अवार्ड देंगे तो हम आपको पक्का ये विश्वास दिलाते हैं हमारे देश में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर गाड़ियाँ ही सूर्य देव की रोशनी से चलने लगेंगी, प्रदूषण तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। बाकी हम तो सुझाव दे सकते हैं, करना आप अपनी मर्जी, क्योंकि आप सब जानते हैं। तो हम तो एक बता सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत जी जी। खबरनामा के एंड में टेक्नोलॉजी की दो बड़ी खबरें हैं। BSNL सैटेलाइट फोन सर्विस लॉन्च कर रहे हैं। 18 से 24 महीने के अंदर इंडिया में सैटेलाइट फोन आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सरकार को मिलेंगे, सरकारी डिपार्टमेंट्स को मिलेंगे, उसके बाद सिटीजन्स को भी मिलेंगे। और उसके साथ साथ इंडिया का GSLV Make 3 रॉकेट, जो कि 8 टन भार उठा सकते हैं, 4 टन की सैटेलाइट छोड़ सकता है स्पेस के अंदर, और 640 हाथियों के वजन के बराबर है, वो भी तैयार हो चुका है। और इससे उम्मीद जग गई है कि इंडिया बहुत जल्दी अंतरिक्ष में खुद ही अपने लोगों को भेज पाएगा। वाह 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 वाह, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। जब से मोदी साहब आए हैं तरक्की के रास्ते खुल गए, ये सच्ची बात है। हम जब कह देते हैं मोदी साहब की तारीफ करते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं वो लड़ जाते हैं जो सरपंच कहता था। हाँ, पता नहीं क्यों भाई, मोदी साहब बंदा ही ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री है, काम के फटे चक्की होता है। हर किसान, हर गरीब बंदा खुश है। खुश है। हाँ। नोटबंदी से दुखी वही हुए जिनके पास नोटों के ढेर थे। हाँ, हाँ। हैं? गरीब बंदे के पास, बेचारे के पास खुले नोट होते हैं। हाँ। 1000 500 का कम ही होता है, सही है। 5 का 10 का 15 20 का, वो दुखी क्यों होंगे? क्यों? सच्ची बात किसी ने बताई नहीं, पर उनकी चली नहीं। मोदी साहब कहते ना भी मैंने बंद कर दिए तो कर ही दिए, हाँ। सारे चुप करके बैठ गए। तो मोदी साहब आप जो टेक्नोलॉजी में जो क्षेत्र में तरक्की कर रहे हो, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। पंजाबी में बोले तो चक दो फटे, रुकना मत। और जैसा आपको बोला, आप अपने टैलेंट जो यूथ है हमारा, उनके टैलेंट को भी बाहर लेके, और आपने बोला ओलंपिक के लिए, तो सब लोग लगे हुए हैं आपके कहने से। बहुत अच्छे अच्छे नौजवान तैयार हो रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो पूरा भारत मान करेगा आने वाले टाइम में। बाकी तो भाई आप ज़्यादा जानते हैं, पूरे देश की बागडोर आपके हाथ में है। आप उन टैलेंट को बाहर लेके आइए, वो खेल वाले तरीके में भी कुछ ना कुछ आप कीजिए, ताकि उसमें राजनीति ज़्यादा ना चले। लोग क्या करते हैं ना, जो बड़ा ऑफिसर होता है खेलों में, वो अपने बच्चों को ले जाता है, चाहे उसको कुछ भी ना आता हो। पर ये कई जगह हुआ है, नौजवान बच्चे जो बहुत बढ़िया करते हैं, तो कोई ऐसा भी बना दो कानून जो आप बनाने जा रहे हो, आप तो माहिर हो, कि जो भाई जिसमें टैलेंट है वही आगे निकले। फिर देखना फटे चक देंगे अपने बच्चे, बहुत सारे हैं। पर आप ही कर सकते हो ये, क्योंकि आज तक कभी हुआ नहीं, पर नोटबंदी भी नहीं हुई थी आज तक। आपने कर दिखाई, और हमें लगता है ये भी आप कर सकते हो, तो आप जरूर करना, बाकी आपकी इच्छा। हाँ जी। खबरनामा में आखिरी खबर मनोरंजन जगत से। जट्टू इंजीनियर वर्ल्ड वाइड अवार्ड सफलता के बाद आज फ्रांस और मलेशिया में भी रिलीज हो चुकी है, और क्रेज वाह, वाह। लगातार बढ़ रहा वाह है। भाई वाह, बधाई हो, बधाई। बधाई हो, बधाई हाँ। हैं। और जाके जट्टू इंजीनियर ने फ्रांस च भी
इंजीनियर चलाई हाँ हाँ हैं? धूम मचाई। कमाल करती, धूम मचाई, हाँ किसी के जानता तुक लगाई हाँ हाँ और किसी को सुक्के ही रगड़े जाई। हाँ कमाल होगी। तो काफी टाइम हो गया आज का, हाँ। हमें लगता है कि तो हम अब शुभ रात्रि करने वाली हाँ, है। हम लेते हैं अब आपसे, हम लेते हैं अलविदा। उससे पहले जो मैं हाँ जो तू बोलती है गुटी, हाँ बोल दे फटाक फट। अगर आपको ये वाली वीडियो डिटैचेबल अगर अंग होते तो कैसा होता? पार्ट 1, पार्ट 1। ये पार्ट 1 था, इसके पार्ट आने वाले हैं। हाँ इसका ये पार्ट 1 हम FDD फादर डॉटर डियो की ये जोड़ी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। बाकी बहुत ही ज़रूरी है, गर्मी के मौसम में लू लगने का डर रहता है, तो आप हो सके तो गर्मी में बाहर ही ना निकलो। अगर निकलते हो तो लस्सी पीना, ठंडी लस्सी अच्छी होती है, या पानी में दूध डाल के पियो, या दही की लस्सी बना के पियो। ये चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं जो लू लगने से बचाती हैं। पर गर्मी अगर लगती है ज़्यादा, टैनिंग हो जाती है, कई बच्चों को होता है कि मेरे टैनिंग होगी, तो आप टमाटर खाते हो? खाते हो? खाते हैं। उसको रगड़ भी लिया करो, हाँ हैं? कुछ दिन रगड़ोगे उतर जाएगी। तो ये आपकी जानकारी के लिए था। तो गुड्डी फिर करें नमस्कार। हाँ, कर। अब कौन सी वाली? चलो आपा करते हैं। हाँ। ठीक है, तो आ थूक लगाओ, आक थू। आथू यहाँ लगाओ, इस साइड, हमारे वाली साइड, हमारे वाली साइड आथू लगा। लगा। नमस्कार, हमारी तरफ आ जा गुड्डी। गुड्डी सीखी।